हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका आपके साथ क्या भविष्य है। ठीक है, भविष्य हम सिर्फ एक मंथ के लिए देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूँगी कि जब से आपका रिलेशनशिप है तब से कैसा क्या है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके, वो कैसे लगते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज उनकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं शफलिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आप दोनों की एनर्जीज चेक कर लेंगे। ठीक है, यूज़ बताएं मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर हैं उनकी और इनकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, दो कार्ड आए हैं हमारे पास। द थिंकिंग मैन। ओके, यहाँ पे हैप्पी फैमिली। ठीक है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, दोनों के बीच क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताएं दोनों के बीच क्या चल रहा है। ओके, थिंकिंग वुमेन। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं और मुझे लगता है इतने इनफ हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉर्नोकॉपिया है, थिंकिंग वुमेन है हमारे पास और कॉर्नोकॉपिया है। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो शायद आपसे मैरिड हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका थिंकिंग मैन और वुमेन दोनों ही आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। यहाँ पे बॉटम में देखिए एनमी का कार्ड है। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाली हैं। सबसे पहले इनकी मेन एनर्जी जो कि आपके रिलेशनशिप की है, एनबी की एनर्जी। यहाँ पे देखिए नंबर 20 का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि सबसे पहले कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता होगा दूसरों को देख के कि या बहुत कुछ दूसरों में है जो हम में नहीं है। ठीक है, आप कुछ ऐसा डिज़र्व नहीं करते जो कि आपको मतलब बहुत कुछ मेहनत के बावजूद आपको नहीं मिल रहा। सीधे साधे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि दूसरों को देख के आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मैंने भी किया है, लेकिन मेहनत के बावजूद वो नहीं पाया जो कि मिलना चाहिए था। ठीक है, आपको थोड़ी सी जलस दूसरों को देख के होती है। ये अपने पार्टनर की तरफ नहीं है आपकी जलस, ये दुनियादारी को देख के है। ठीक है, दुनिया के लोगों को देख के, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे जिस लायक वो नहीं है उनको वो कुछ मिल रहा है जो कि बहुत कुछ वो डिज़र्व नहीं करते, और आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। इस इन चीज़ों को सोच के आप बहुत बहुत थिंकिंग मैन की पोजीशन में हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एक अवेकनिंग मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों में ही मुझे लगता है कि कोई कार्मिक कनेक्शन है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई रिलेशनशिप आप में है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आप, या जो भी आपका रिलेशनशिप है यहाँ पे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में देखिए आपका जो कपल आया है उससे मुझे यहाँ पे लगता है कि आप एक दूसरे को मिरर करें, और ये चीज़ मुझे ये भी बता रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आपने इनसे कुछ सीखा है और आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखिए किसी एक चीज़ पे फोकस है आपके पर्सन। ठीक है, और इनमें जो अवेकनिंग आ रही है, यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड है जो कि 7 चक्र का होता है, ये भी इनके माइंड में एक क्लियरिटी है आपके लिए, और ये चीज़ें इनको स्पिरिचुअली अवेकनिंग करवा रही है। यानी कि बहुत कुछ ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि आपको एक रियलाइजेशन करवाने कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है, और जीवन जीने की पहचान, या कह लें कि आप में बहुत कुछ बदलाव ला रहा है। ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखा जा रहा है, ऐसा मैं कहूँगी। और कहीं न कहीं आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी, आपके पार्टनर भी मिरर एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर भी वो उसी तरह से बहुत कुछ सीख रहे हैं इस कनेक्शन से, और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत-बहुत आपका कनेक्शन बहुत काम का है। अगर आप देखें शुरुआत से, अगर अगर आपको जो मैं चीज़ें बता रही हूँ अगर वो आपको रेज़ोनेट करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे आपने बहुत कुछ ग्रोथ हासिल की है, मतलब इस कनेक्शन के बाद आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि कुछ बदलाव, ऐसे मेजर बदलाव आए हैं आप में जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थे। जो लेसन्स आपको अभी तक नहीं आपने लर्न किए थे, तो स्पिरिट्स या कहें कि गॉड के द्वारा आपको वो लेसन्स लर्न करने हैं, ऐसा मुझे इस कनेक्शन से लग रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। स्पिरिचुअली अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि गॉड कुछ आपको कहना चाहता है, कुछ लर्न कराना चाहता है, कुछ
कुछ ऐसी सीख है जो कि आपको लेनी ही है गॉड के द्वारा। यो आपको ये कर्मास भी होते हैं, कई बार कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका क्या कनेक्शन है, कोई नाम नहीं दूँगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी बताना चाहूँगी गाइज़ कि यहाँ पे आपका कोई कनेक्शन ऐसा है जिससे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए कनेक्शन हुआ है। और डेफ़िनेटली आप चाहे जिस भी रिलेशनशिप में, आपके लवर हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, आप इनसे बहुत कुछ, इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख ले रहे हैं। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हैप्पी फैमिली, यानी कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये जो पर्सन है आपके साथ एक ज़िंदगी का वो रूप देखते हैं जहाँ पे इनको बहुत बहुत खुशियाँ मिले, ठीक है। इनके क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है। क्राउन चक्रा का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे कनेक्टिविटी से कनेक्ट होने जा रहे हैं जहाँ पे आपसे बहुत कुछ सीखा है, इन्होंने ग्रोथ के लिए सीखा है, और डेफिनेटली ये कुछ बहुत कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, ये अपनी जीवन की एक नई शुरुआत नए अंदाज में करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस हो, ऐसी इस तरह की। और ये आप दुनिया की नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुनिया को देख के इनको बहुत कुछ फील होता था कि मैं क्यों नहीं, मेरे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है, ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें छोड़ के अब आप, मुझे लगता है कि मेन एनर्जी एनवी की है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भूल के आप एक नए रास्ते को, यानी कि न्यू पाथ अपना रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्रा इसीलिए आया है ताकि आप में जो अवेकनिंग है उसका एहसास, आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको और आपके पार्टनर को ऐसी एक बदलाव से गुजर रहे हैं जो कि आप दोनों को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। सिखाया जा रहा है गॉड की तरफ से। और ये रिलेशनशिप चाहे आगे किसी भी नाम से आगे बढ़े, लेकिन ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है, कॉर्नोकोपिया, जो कि आपकी नई शुरुआत और एक अबंडेंस लाइफ को बता रहा है। खुशियों के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी वाले नंबर जो हैं आपको कहीं ना कहीं मैच जरूर होंगे आपके रिलेशनशिप में। नंबर है यहाँ पे 46, नंबर 4, नंबर 41, नंबर 47, नंबर 11, नंबर 20। आपका या आपके पार्टनर का या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपके कोई इंपॉर्टेंट डेट्स होगी जो कि आपको रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड से देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके कनेक्शन में जो भी रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, वो कनेक्शन को किस तरह से समझते हैं, क्या सोचते हैं कनेक्शन के बारे में, ठीक है। व्यूअर्स कार्ड दीजिए, मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं वो किस तरह से कनेक्शन को देख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। वेट अ मिनट गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आया है, और क्या आता है देखिए। ओके, हमारे पास कार्ड आए हैं, ये जो आपके पार्टनर है वो किस तरह से देख रहे हैं कनेक्शन को। तो 3 ऑफ कप्स है हमारे पास, 4 ऑफ कप्स है, ठीक है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। आप एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 6, 3 और 7, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। बॉटम में देखिए एंजाइटी का कार्ड है, नंबर 9, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं। ये गिव अप करने के मूड में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई और भी पर्सन है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके रिलेशनशिप में बहुत ऐसा टाइम फेस कर रहे हैं आप दोनों ही, मुझे लगता है कि ये दोनों की एनर्जी है यहाँ भी, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर आपके पार्टनर के बारे में हम पूछ रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये गिव अप करने के मूड में नहीं है, ये आपके लिए स्टैंड लेते रहेंगे, आपको इनके एक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है जिसके कारण ये बहुत बोरिंग टाइम फेस कर रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कोई पॉज है यहाँ पे, ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आप दोनों ही, जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं। और ये बदलाव आपको बहुत बहुत ऐसा बदलाव जो कि आपको बोरिंग पीरियड फेस करना पड़ रहा है, यानी कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें, आगे कैसे जाया जाए, इस तरह की सिचुएशन आपकी बनी हुई है। आप चाहते बहुत कुछ है, इनके साथ सेलिब्रेट करना, इनके साथ डेट पे जाना, लेकिन कोई है जिसके कारण, कोई बंधन है जिसके कारण बहुत ज़्यादा, या तो आपके पार्टनर के पास्ट में कुछ ऐसा पास्ट रह चुका है जिसकी वजह से बहुत गलत डिसीज़न इन्होंने ले लिया, और अब पछताते हैं आपके पार्टनर कि ये डिसीज़न मैंने
बदला क्यों नहीं, मतलब जो डिसीज़न इन्होंने लिया, पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो कि इनको स्टक महसूस कराती है और आपके लिए एक्शन लेने में भी ये बहुत पीछे हटते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन या कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनके लाइफ में है और ये आपके अभी जो टाइम चल रहा है ये रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, तो बहुत बोरिंग पीरियड, यानी कि बहुत पॉज सा लगा हुआ है, दोनों तरफ से कोई एक्शन नहीं है और बिल्कुल स्टिल एंड स्टैंड खड़ा है आपका रिलेशन जहाँ भी है, ठीक है। कोई एक्शन मुझे दोनों की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा और बहुत पॉज सा लग रहा है, ठीक है। चाहते बहुत कुछ हैं आपके साथ सेलिब्रेट करना, इस तरह की बातें, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और 6 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये कहीं ले जाना चाहते हैं, बातों को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो बात भी मुझे यहाँ पे ओवरऑल देखिए, यहाँ पे एंग्जायटी का कार्ड है, ये नहीं कर सकते जो चाहते हैं, ये नहीं कर सकते, ठीक है। 9 ऑफ कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई हो सकता है। इनमें इनको पास्ट में कुछ गलतियाँ की है जिसका एहसास हो रहा है और अब वो एहसास इनको बहुत चढ़ के इनके सिर पे बोल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया हुआ है रिलेशनशिप से, जो करना चाहते हैं इनके हाथ बंधे हुए नहीं कर सकते, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे ये बता रहा है कि इनका कोई या तो कार्मिक है या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो कि इनके लाइफ में है, जिसके कारण ये बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा था कमेंट करके कि दीदी आप बताइए कि है ना, आप मैरिड के लिए कर रहे हैं अनमैरिड के लिए, ये पॉसिबल नहीं है गाइज। यहाँ पे जो भी कार्ड्स आएंगे उससे पहले मैं कैसे बता दूँ कि मैरिड की रीडिंग है अनमैरिड की, तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। आपको देखना है पूरी रीडिंग तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई चैनल देख सकते हैं और कोई मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की मैं रीडिंग नहीं बनाती हूँ कि मैरिड के लिए अनमैरिड के लिए, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मैरिड और अनमैरिड दोनों की मैच होते हैं। तो इसमें कोई स्पेशली मैं किसी मैरिड पर्सन के लिए या कोई अनमैरिड पर्सन के लिए अलग अलग नहीं बना सकती। जैसे कार्ड्स आते हैं उसी को उसी तरह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप शायद समझ नहीं रहे मेरी बात, जो कार्ड्स होते हैं उनके मीनिंग अलग अलग, दोनों डिफरेंट, एक कार्ड के 70 मीनिंग होते हैं, लेकिन जो हमें जिस कार्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकी जो साइड में जो कार्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना पड़ता है। तो आप ये मत कहिए कि ये मैरिड की रीडिंग है या अनमैरिड की, ये मैं नहीं बता सकती, लिटरली नहीं बता सकती, ठीक है। जब तक कार्ड आएंगे नहीं निकल के, उससे पहले मैं नहीं बता सकती किसकी रीडिंग है, ठीक है। अनमैरिड की भी हो सकती है और मैरिड के लिए भी। आपसे जितने मैसेज मिले उतने ही लीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा मेरे कार्ड्स में या मेरी रीडिंग्स में बताती हूँ कि आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। आप अगर सारे मैसेज अपने लिए लेंगे तो फिर गलत है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रीडिंग देखें तो थोड़ा दिल खोल के देखें, ताकि जो आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। सारी सारी बातें आपकी रीडिंग है ऐसा नहीं कहूँगी मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, जो जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ओके, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, एक बार और शफल करेंगे। कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस क्या है रिलेशनशिप को। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, और अभी मैं स्टकनेस की बात कर रही थी आपसे, ठीक है। इनकी इंटेंशंस, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। इंटेंशंस क्या है, ओके हमारे पास एक कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनकी आपके प्रति इंटेंशंस क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके बॉटम देख लेते हैं हम 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी इंटेंशंस आपको क्या है। इंटेंशंस बिल्कुल स्लो एनर्जी है गाइज, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं लेकिन कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखिए ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई हो सकता है, ठीक है। इनकी इंटेंशंस आपके लिए फाइट करना है, ठीक है। इनकी इंटेंशंस ये है कि स्लो एनर्जी में आएंगे लेकिन सब कुछ सॉल्व करके, यानी कि सबको जो भी स्टकनेस है उससे बाहर आके, परिवार वाले नहीं मान रहे, ऐसी चीज़ें, कोई इश्यूज़ हैं आपके दोनों के बीच में, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको सॉल्व करके फिर ये सबसे लड़ाई झगड़ा करके या सबको मना के, ऐसा भी हो सकता है, सबको मना के आपके पास विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। ये बैंड बाजा बारात का कार्ड होता है मेरे लिए, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को भी बताता है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में इतनी स्ट्रगल है कि इनको ओवरकम करना ही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। ये कंडीशंस ऐसे कह रही है कि गाइज यहाँ पे देखिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पे साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है। आपसे जितना मिले उतना ही लीजिएगा, अगेन मैं कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्टक है, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो अपने हाथों को बांध के रहे, यानी कि
अपने आप को कंट्रोल करा हुआ है उन्होंने, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं और ये चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे जो कि ये चाहते हैं मन से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो कि आप दोनों ही जानते होंगे बेहतर से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आएँगे ज़रूर, लेकिन श्योर है आएँगे, बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में, बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, यानी कि डिले बहुत है। आपके कनेक्शन में कोई, अगर आप इनकी तरफ से कोई आशा कर रहे हैं तो वो आशाएँ यानी कि कमिटमेंट है या कोई एक्शन है तो वो बहुत दूर है अभी, ठीक है। डिले डिले चीज़ें होने चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एफ़र्ट्स लगाएँगे उसको छुपाएँगे। ये बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को छुपा जाते हैं आपसे, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे एफ़र्ट्स लगाएँगे, लेकिन एफ़र्ट्स लगाने के लिए इनमें हिम्मत नहीं है। कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कुछ बातें आपसे ऐसी है जो कि अभी भी आपको पता नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता हो, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, इनका करियर हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनका कोई भी पर्सन होता है थर्ड पार्टी का जो भी, लेकिन उसके बारे में, या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि आपको अभी तक नहीं मालूम। ये आपको एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में, बहुत कम आपको इनके एक्शन दिखाई देंगे। अभी की बात कहें तो डेफ़िनेटली इनके इरादे अभी आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए हैं, बल्कि ये आपके लिए थोड़ा-सा, मुझे लग रहा है कि किसी से फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए इनकी फ़ाइट किसी से हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये जीत हासिल तभी करेंगे जब ये सबको ओवरकम करके आएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रगल मुझे आपके कनेक्शन में लग रही है। जिन भी कलेक्टिव्स की आज रीडिंग है वो बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप देख लेते हैं करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। करंटली इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स बताएं। करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 कार्ड्स लेंगे यूनिवर्स, करंटली क्या सोच रहे हैं। ये बहुत सारे हैं गाइस, ओके, हम इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते। ओके, वेट अ मिनट, करंटली क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स बताएं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक और, ठीक है, ये 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, हम ले लेंगे। और देखिए बॉटम में डेविल, डेफिनेटली आज जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग है वो किसी न किसी ऐसे पार्टनर से या फिर कोई ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ठीक है। यहाँ पे करंटली क्या सोच रहे हैं, देखिए कोई दबाव में है, जैसे कि मैंने अभी बताया, रिसेंटली अभी मैंने बताया कि ये कुछ छुपा रहे हैं, किसी के दबाव में है, जैसे छुपाई हुई चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, कोई थर्ड पर्सन है, कोई मदर है इनकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करें इनको, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड यहाँ पे आपके साथ ये आगे तक जाते हैं, आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप पे वर्क करके आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, या तो आप वर्क प्लेस पे साथ काम करते हैं, जॉब आपका एक साथ है, कोई बिज़नेस साथ में करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनको कुछ डिसीज़न लेना है, लेकिन वो पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है। डिसीज़न इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन है जो जिनके बारे में ये दबाव की स्थिति में है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत दिमाग से चलने वाली औरत होती है, जो कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इन पे दबाव डाल रहा है, और डेफिनेटली ये अभी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। चलना ज़रूर चाहते हैं आपके साथ आगे तक, लेकिन कोई डिसीजन पे नहीं आना चाहते। रेस्ट की पोजीशन है, करंट फीलिंग यही है कि आपके लिए कोई एक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इनके इरादे बहुत स्लो एनर्जी में है, यानी कि कोई एक्शन इनका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी किसी बंधन में है, टॉक्सिसिटी है, कोई हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं जहाँ पे इनको बंधन लगता है, और जो भी कुछ है उससे स्ट्रक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, यानी कि कोई दबाव में, कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, कोई डिमांडिंग है बहुत, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि डेफिनेटली आपके या तो पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके एज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये डेविल एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये अभी कोई भी रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स डालने की इनकी इच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। करंटली ये यही सोच रहे हैं कि ये दबाव से बाहर निकले तो आपके साथ चलें, ठीक है, लेकिन दबाव में है, ये किसी प्रेशराइज हो रहे हैं और डिमांडिंग, किसी से बहुत ज़्यादा डिमांड कोई कर रहा है इनसे, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करा रही। ये मिलने की इच्छा रखते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन ये अभी हो नहीं सकता, एक्शन के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं इनके एक्शन ही क्या होते हैं। देखिए विदिन 7, हमने 1 मंथ के लिए देखा था, ओके, तो 1 मंथ की रीडिंग है गाइज, ओके। तो देख लेते हैं 1 मंथ में इनके क्या एक्शन होंगे, क्या आउटकम हो सकता है 1 मंथ में। एक्शन बताइए यूनिवर्स, एक्शन क्या होंगे इनके, एक्शन 1 मंथ में। जब भी आप रीडिंग देखेंगे ये टाइमलेस है, तब से आप
1 मंथ मान लीजिएगा। ओके, तो मेरी अधिकतर रीडिंग टाइमलेस होती है, तो आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ओके, कार्ड नीचे गिर चुका है, वेट अ मिनट। ओके गाइज, यहाँ पे 3 कार्ड्स गिरे थे, तो मुझे लगता है कि ये ले लेने चाहिए क्योंकि ये अपने आप जंप होके आए थे। ठीक है, तो इनके एक्शन क्या होंगे? नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा स्लो एनर्जी है, बट ये कोई ना कोई ऑफर ज़रूर देंगे आपको। ठीक है, ऑफर ये नाइट ऑफ कप्स बहुत कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम में हमारे देख लेते हैं, देखिए रियलाइजेशन। ठीक है, जजमेंट का कार्ड ही कहता है कि कुछ ना कुछ इनको अवेकनिंग हो रही है, बदलाव से गुजर रहे हैं। अगेन जैसे कि मैंने इनकी एनर्जी बताई थी, तो 1 मंथ में क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइजेशन होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि इनको वाकई में आपके प्रति कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। फिलहाल की स्थिति में कोई एक्शन इनका नहीं होगा 1 मंथ के लिए, लेकिन एक्शन बहुत यहाँ पे बैलेंस करके चलेंगी चीज़ों को, और डेफिनेटली आपके लिए एक ऑफ़र आने वाला है। कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं है, पेज की एनर्जी में आपको ऑफ़र देंगे जिसमें कि बहुत मैच्योरिटी इमैच्योरिटी दिखाई देगी आपको। ठीक है, यानी कि बहुत देर से आएंगे, लेकिन फिर भी इनका जो एक्शन होगा बहुत बहुत छोटा होगा, जिससे आप शायद निराश हो जाएं, लेकिन ये बैलेंस करने की स्थिति करें। ठीक है, ये ऐसे एक्शन लेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि आपने छुपाया है, इन्होंने छुपाया है, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन बैलेंस की स्थिति, यानी कि बैलेंस करके चलेंगी चीज़ों को। ठीक है, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये किसी दबाव में है, किसी कोई डिमांड है इनके इनकी कोई थर्ड पार्टी की तरफ से, तो वो डिमांडिंग को बैलेंस करके चलेंगे आपके कनेक्शन में। ठीक है, आपको भी बैलेंस और उधर से भी बैलेंस, इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और ये रियलाइजेशन का कार्ड होता है गाइज, यहाँ पे रियलाइजेशन होगा डेफिनेटली आपकी तरफ, एक ऑफर तो आने वाला है लेकिन छोटा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस इनके। ये थी आपकी रीडिंग आज। अगर आपको रीडिंग ज़रा भी रेजोनेट करी है, कुछ भी इसमें आपको रेजोनेट करा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ये 1 मंथ की रीडिंग है, तो हम देख लेते हैं 1 मंथ में आपको ये क्या कहना चाहते हैं। अगर होते आपके पास आसपास, तो ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कॉल या मैसेज भी मुझे नहीं लग रहा है इनकी तरफ से, तो जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो इन्होंने पॉज लिया हुआ है और ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस लिए हैं मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला तो मैसेज ब्लैंक ही है। ओके, ये कोई बात करने के मूड में भी नहीं है। ठीक है, सीक्रेट लवर, तो आपके कोई सीक्रेट लवर हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये शायरी है, तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त रहता है दिल के पास एक एहसास ही सही, यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। ओके, आपको पाने के लिए इनको आपको प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो एक और मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप साथ हैं तो। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। ये गाइज, ये सॉन्ग है गाइज, आप देख लीजिएगा, आप यूट्यूब पे, बहुत अच्छा सॉन्ग है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओके, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है। ओके, आई लाइक योर आइज़। ओके, लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, तो इनकी सोच बहुत अच्छी है। आई लाइक योर लिप्स। ओके, समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, तो ये कह रहे हैं कि कई बार आपको देखते हैं इनको लगता है कि बिल्कुल स्पीचलेस हो जाएं। ठीक है, कुछ बोलना पसंद नहीं होता। डू नॉट लॉस योर होप, अपनी जो आशाएं वो मत खोइए। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, तो अभी तक के लिए बिल्कुल हैप्पी रहिए। जो भी समस्याएं हैं आपके बीच में, उसमें आप खुश रहिए। ठीक है, कोई भी मौका ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम इंजॉय नहीं करें, चीज़ें अपने आप सॉल्व होगी, ऐसे इनकी आपकी सोच है। ठीक है, आपके पर्सन की। तो ये थी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी 22 की रीडिंग्स मैं अपलोड करती जा रही हूँ, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपके साइन के अकॉर्डिंग पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, बट मैं अभी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है, मैंने करूँगी जब बिल्कुल आपको नंबर दूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं रीडिंग एंड करने जा रही हूँ। क्विक एनर्जी में मिलूँगी शाम को। बाय, गुड नाइट।